नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बालमुकुंद तिवारी के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में खासकर विद्यालय जो संचालक हैं उनके लिए कैसे क्या किया जाए, जो उनका जीवन और भरण पोषण, उनकी बिल्डिंग मेंटेनेंस, कार्यरत अध्यापन कार्य शिक्षक को कैसे जीविकापार्जन के लिए मानदेय दिया जा सके और कुछ अच्छा किया जा सके। तो चूँकि आने वाला समय डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सब ऑनलाइन होना है, तो आप सब लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग भी समय परिस्थिति काल के अनुसार अपने आप को ढालिए। आप भले ही ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन नहीं 100% तो 20%, 25%, 30%, 40%, अगर आप 50% तक भी सफल हो जाते हैं तो इसको एक प्रकार की इस महामारी के समय सफलता ही कहा जाएगा। आप सब लोग वर्चुअल क्लास, यूट्यूब, वेब के माध्यम से, अन्य तमाम टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, पेज है, ग्रुप है, व्हाट्सएप हैं, सोशल मीडिया के अनेकानेक सिस्टम हैं, उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो आप इसमें पारंगत होइए। इसके लिए अगर किसी का सहारा लेना पड़ता है तो आप सहारा लीजिए, जो जानकार है डिजिटल इंडिया का, सोशल मीडिया का। यदि ये कार्य कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन चूंकि जो पहली बार भी कार्य किया जाता है तो थोड़ा टफ लगता है, कठिन लगता है। इन कठिन परिस्थितियों में यदि आप सब लोग डिजिटल इंडिया के साथ नहीं जुड़े तो ये मान लीजिए कि विद्यालय चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कोचिंग चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अर्थात जो शैक्षिक प्रतिष्ठान हैं इनको संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग इस पे विचार कीजिए गंभीरता से और डिजिटल इंडिया के तरफ उन्मुख हों और उसको आगे बढ़ाएं। आने वाला समय ये भविष्य तय करेगा कि हमें मैनुअल ही शिक्षण कार्य कराना है या वर्चुअल क्लास चलेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्री अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कल घोषणा कर ही दिया है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त के बाद अथवा अगस्त के बाद विद्यालय संचालन का आदेश दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को विचार करना होगा कि वैसे तो जुलाई में नवीन सत्र शुरू होता था, उसमें संशोधन किया गया, 1 अप्रैल से कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी विडंबना है कि होली के बाद मार्च में हमारे देश में भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा था, जिसके कारण एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मार्च से ही क्लासें या अन्य शैक्षिक तौर तरीके से प्रतिबंधित चल रहे हैं। पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून चल रहा है, जून का प्रथम सप्ताह है। तो आप सब लोग आजकल अधिकांश गांवों ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं लोगों के पास, यदि नहीं है तो उनसे थोड़ा प्रार्थना कीजिए। इस EMI पे भी मिल जाता है, किस्तों पे मिल जाता है। नहीं ये 5-5, 4 हज़ार से लगा करके 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार का भी काम चलाने वाला मोबाइल मिल जाता है, तो उसको किस्तों पे ही लीजिए या किसी तरीके से कुछ व्यवस्था कीजिए। ये समझिए कि ये विद्यालय का मेंटेनेंस करा रहे हैं, ये एक आवश्यक उपकरण है। ऐसा सोचते हुए, मानते हुए यदि आप सब लोग एक एक मोबाइल की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आप जो माध्यम हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, पेज हैं, ग्रुप हैं या अन्य तौर तरीके हैं, उनके माध्यम से ऐप डाउनलोड करते हुए यदि आप जागरूक करेंगे बच्चों को। जैसे उदाहरण के लिए किसी घर में 3 बच्चे हैं तो मोबाइल एक है,
तो उन लोगों तक अगर संदेश पहुंचाएंगे कि अपने बच्चे को, जो ये किशोर है, जो ये तरुण है, इसको पढ़ाना ज़रूरी है, तो इसको कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या जो भी है, इसको मोबाइल आप व्यवस्थित करवा दीजिए। या कोई आस पड़ोस, आजकल जूम जैसे या मैसेंजर या अन्य ऐप ऐसे ऐसे हैं कि एक एक मोबाइल में भी अगर वो चाहें, मतलब चूंकि आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा सरकार के साथ, तो एक साथ काफ़ी लोग जुड़ सकते हैं, उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं। अभी चूंकि संकट की घड़ी है, इसमें हम सब लोगों को एक साथ एक स्वर में मिल करके इस लड़ाई से लड़ना है, और उसी में आपको डिस्टेंसिंग अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अपने कार्य भी करना है और आगे भी बढ़ना है। इस तरीके के आपको विचार करना है। इसमें हम किसी को मिथ्या वो नहीं कर सकते हैं कि ये इसकी गलती उसकी गलती, चूँकि वैश्विक महामारी है। और जैसा कि आप सब लोगों को समाचार मिल ही रहा होगा कि पूरे विश्व में, पूरे संसार दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वैसे भी हमारे भारत में उसके अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो इसलिए आप सब लोगों को कदम से कदम मिला करके इस पे विचार करना होगा। आगे आने वाली पीढ़ी का अच्छा हो कल, इसके लिए आपको कुछ कार्य योजना बनानी होगी। तो बिना वैसे तो ये व्यवस्था आपके अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे भी ऐप डाउनलोड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लैपटॉप पे हो सकते हैं और अन्य भी मतलब ऐसे हैं सिस्टम। तो कुल मिला के ये है कि आप सब लोग इसमें हिम्मत न हारिए और विचार करिए, इसको बड़ा काम ना समझिए। ये काम छोटा ही है लेकिन नया है, और वैसे आप सब लोग अगर चाह लेंगे, क्योंकि ये भारत जब जब कभी इतिहास गवाह है संकट आया है, तो सब लोगों ने मिल करके सरकार का साथ दिया, समाज का साथ दिया, तो देते चले आए हैं। हम सब लोग उनके, हमारे पूर्वज एक टाइम भोजन करते थे। जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो कहते थे जय जवान जय किसान, उस समय एक टाइम भोजन कर करके, व्रत रख करके किसी तरीके से देश को उबारा गया था। ठीक उसी प्रकार से इस समय आपको डिजिटल इंडिया के तरफ, वर्चुअल क्लास के तरफ श्रम करना है, मेहनत करना है, उसको समझना है, किस तरीके से बच्चों को पठन पाठन कराया जाए, इसके लिए सोचना है, विचार करना है। तो आओ हम सब एक साथ मिल करके शिक्षा की अलग जगहें, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दें और इस महामारी को हराएं, इसी संकल्प के साथ। जय हिंद।